अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अली और आप देख रहे हैं इन्फो एट हारिस। नाज़रीन, टाइटैनिक नामी समंदरी जहाज़ शमाली बहर ओकियानूस में 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर बर्फानी तोदे से टकराया और 2 घंटे 40 मिनट बाद मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब गया। टाइटैनिक पर सवार 2224 मुसाफिरों में से 1500 से ज़्यादा की मौत वाक़या हुई। ये वो जहाज़ है जिसके बारे में दावा किया गया था कि ये कभी भी डूब नहीं सकता, मगर ये दावा महज कागज़ की कश्ती साबित हुआ और ये देव हैकल बहरी जहाज़ अपना पहला सफ़र भी मुकम्मल ना कर पाया और बर्फानी तोदे से टकरा कर चंद ही लम्हों में तबाह बर्बाद हो गया। टाइटैनिक तैयार करने वाली कंपनी को इसकी मजबूती, पायदारी और ना डूबने का इस हद तक यकीन था कि अमले ने इसमें लाइफ जैकेट्स और बोर्ड्स रखना भी मुनासिब ना समझा। हत्ता कि टाइटैनिक के निचले हिस्से को जोड़ने वाली दीवारों को भी मुकम्मल तौर पर तमीर नहीं किया गया था। लेकिन इन लोगों के वहमो गुमान में भी ना था कि अगर जहाज़ के ऊपरी हिस्से में पानी भर जाए तो वो पानी निचले हिस्सों में भी जा सकता है। नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजूहात और लापरवाहियाँ थी जो इस देवहकल टाइटैनिक को ले डूबी। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज़ टाइटैनिक की लंबाई 882 फुट और चौड़ाई 92 फुट थी, जबकि इस जहाज़ की ऊंचाई 175 फुट बताई जाती है। इस जहाज़ की तामीर का हुक्मनामा 17 सितंबर 1908 को जारी हुआ था और इसकी तामीर 31 मार्च 1909 को शुरू हुई थी और 2 अप्रैल 1912 को इसकी तामीर मुकम्मल हुई। ठीक 8 दिन बाद यानी 10 अप्रैल 1912 को रात 9 बजे ये जहाज़ अपने पहले सफ़र पर बरतानिया से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस वक्त जहाज़ में अमले के 892 अफराद समेत 2224 मुसाफिर सवार थे। सफ़र के इब्तदाई 4 दिन बहुत खुशगवार गुजरे। जहाज़ के मालिकान खुशी और फ़ख्र के जज्बात से लबरेज थे और मुसाफिर दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ में सफ़र करने पर नाज कर रहे थे। टाइटैनिक के कप्तान का नाम एडवर्ड जॉन स्मिथ था, जो कि एक तजर्बाकार कप्तान थे। वो बहरे ओकियानूस को कम से कम मुद्दत में अबूर करने का आलमी रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे। चनाचे उन्होंने टाइटैनिक को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चलाना शुरू कर दिया और उन्होंने समंदर में मौजूद एक और बहरी जहाज़ की जानिब से दी गई इमरजेंसी इतला पर कान नहीं धरे, जिसने उन्हें बताया था कि समंदर में बड़े तूफ़ानी तोदे यानी आइसबर्ग मौजूद हैं, जो तेज़ रफ्तार जहाज़ से टकरा कर इसे बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। लापरवाही की ये हालत थी कि टाइटैनिक के अमले के पास दूरबीन भी मौजूद नहीं थी और मौसम की खराबी के बायस बहरे ओकियानूस पर धुंध छाई हुई थी। यही वजह थी कि कैप्टन ज़्यादा दूरी तक देखने से कासिर था। टाइटैनिक समंदर में तेज़ी से सफ़र कर रहा था कि अचानक अमले ने एक बहुत बड़े आइसबर्ग को करीब आते हुए देखा। कप्तान को फौरी तौर पर इसकी इतला दी गई, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ के इंजन बंद करने के बावजूद रात 11:40 पर जहाज़ बहुत बड़े बर्फानी तोदे से टकरा गया। हैरत अंगेज तौर पर यह वो जहाज़ था जिसके बारे में यह दावा किया गया था कि इसे खुदा भी तबाह नहीं कर सकता। टाइटैनिक के तबाह होने के पीछे बेतहाशा लापरवाहियाँ की गई थी और इन लापरवाहियों का इतना संगीन नतीजा निकला कि कई सौ इंसानी जानें ज़ाया हो गई। जहाज़ के आइसबर्ग से टकराते ही ये टूट गया और समंदर का पानी तेज़ी से जहाज़ में दाखिल हो गया। जहाज़ का इंजन बंद होने के बाद मुसाफिरों को भी ये एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। चूँकि जहाज़ के ज़ेरी हिस्से में हिफाजती दीवारें नहीं बनाई गई थीं, इसलिए थोड़ी ही देर में पानी पूरे जहाज़ में फैल गया। पानी बनने से जहाज़ का अगला हिस्सा इतना भारी हो गया कि जहाज़ डूबना शुरू हो गया और सिर्फ 2 से 3 घंटे में ये देवहकल बहरी जहाज़ 2 टुकड़े होकर समंदर में गर्क हो गया। नाज़रीन, अदादो शुमार के मुताबिक टाइटैनिक पर सवार 2224 मुसाफिरों में से 1500 से ज़ायद की मौत वाक़या हुई। नाज़रीन, अगर दुनिया में होने वाले बड़े बहरी हादसों की फहरिस्त देखी जाए तो टाइटैनिक का नंबर कहीं नीचे आता है और दुनिया में इससे भी बड़े बहरी हादसे हो चुके हैं जिनमें कई लोग हलाक हुए, लेकिन जो शोहरत टाइटैनिक को मिली वो किसी और के हिस्से में नहीं आ सकी। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना